बहुत पुराने जमाने का वाकया है। दूर किसी गांव के किनारे एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम सारिम था। सारिम अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। सारिम की जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी, मगर इन तमाम मुश्किलात के बावजूद सारिम के चेहरे पर हमेशा सुकून और कनात का नूर झलकता रहता था। वो रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता, वजू करके फज्र की नमाज अदा करता, अपनी पुरानी जंग आलूद कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ निकल पड़ता। रास्ते भर वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद करता रहता। जंगल में पहुंचकर वो सूखी लकड़ियां जमा करता और उन्हें शहर के बाजार में ले जाकर बेचता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे वो घर वालों के लिए राशन और दीगर जरूरी चीजें खरीद लाता। कभी कभी पूरे दिन की मेहनत के बावजूद भी बहुत कम रुपए मिलते और उस रात पूरा घर भूखा सोता, मगर सारिम तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता, ऐ अल्लाह, आज तूने हमें भूखा रखा, जरूर इसमें मेरी भलाई ही होगी, बेशक तू बेहतर करने वाला है। सारिम की बीवी का नाम सकीना था। वो भी अपने शौहर की तरह बहुत साबिर और अल्लाह की आबिदा थी। वो कभी सारिम से किसी चीज की फरमाइश नहीं करती थी, बल्कि वो खुद भी आसपास के खेतों में छोटा मोटा काम करके घर चलाने में मदद देती थी। दोनों का गुजर बसर सब्र और अल्लाह की इबादत पर चल रहा था। गांव वाले अक्सर सारिम का मजाक उड़ाते थे। वो कहते, देखो सारिम, तुम दिन रात अल्लाह का नाम लेते हो, फिर भी तुम्हारी हालत देख लो, फटे पुराने कपड़े और सदियों की बनी टूटी झोंपड़ी, आखिर अल्लाह ने तुम्हें आज तक दिया ही किया है। सारिम मुस्कुराकर जवाब देता, भाई, मेरे पास जो कुछ है वो मेरे अल्लाह की ही अता है, मैं इसी में खुश हूं। मुझे बस इसका नाम लेना और इसकी याद में रहना अच्छा लगता है। एक दिन शदीद गर्मी का मौसम था। सारिम मामूल से हटकर जंगल में बहुत अंदर तक चला गया, क्योंकि करीब की जगहों में सूखी लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। वो बहुत थक गया और प्यास से हल्क खुश्क हो रहा था। करीब में कोई नदी, चश्मा या कुआं भी नहीं था। सारिम ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया, कुल्हाड़ी बगल में रखी और आंखें बंद करके अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। दिल ही दिल में अर्ज की, आए अल्लाह, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, अगर मेरी किस्मत में पानी पीना लिखा है तो जरूर अता फरमा, बेशक तू ही सबका राज़िक है। यह कहते हुए करीब ही उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उसने देखा कि एक हिरन तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था। सारिम को ख्याल आया कि शायद यह हिरन पानी की तलाश में है। वो उठा और हिरन के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर सामने एक छोटा सा चश्मा बह रहा था। सारिम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने घुटनों के बल बैठकर पेट भरकर ठंडा पानी पिया और सजदा शुक्र में सर झुका दिया। आए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआ सुन ली, तू अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। वहां बैठकर उसने थोड़ा आराम किया, फिर आसपास सूखी लकड़ियां जमा करने लगा। इस दिन उसे बहुत सी खुश्क लकड़ियां मिल गईं। जब वो उन्हें लेकर शहर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। सारिम का दिल पसीज गया। उसने लकड़ियों का गठड़ नीचे रखा और बूढ़े के पास बैठ गया। सारिम के पास खुद खाने के लिए सिर्फ एक खुश्क रोटी थी जो सकीना ने सुबह बांध कर दी थी। बगैर एक लम्हा सोचे सारिम ने वो रोटी बूढ़े को दे दी और अपनी मश्क से पानी पिलाया। बूढ़ा रोटी खाकर और पानी पीकर थोड़ा संभला। उसने सारिम की तरफ देखा, आंखों में आंसू भर आए और बोला, बेटा, तुम खुद गरीब लगते हो, फिर भी तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी। तुम बहुत नेक दिल हो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। सारिम ने कहा, बाबा, मैं कोई इतना नेक नहीं हूं, यह तो मेरे रब की तौफीक थी, इसी ने मुझे आपकी मदद का मौका दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अल्लाह तुम्हारी इस नेकी, रहमदिली और सादगी से बहुत खुश होगा। सारिम ने बूढ़े को सहारा देकर करीब के गांव तक पहुंचाया।
और फिर अपनी लकड़ियां लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गया। कुछ वक्त के बाद वो बाजार पहुंच गया। दुकानें बंद हो गई थीं और ज्यादातर खरीदार जा चुके थे। सारिम ने जब ये देखा तो उसे लगा कि आज लकड़ियां नहीं बिकेंगी और मुझे खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ेगा। वो एक दुकान के बाहर उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा कि आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चे भूखे सोएंगे। इसी वक्त वहां से एक बड़ी पालकी गुजरी जिसमें एक मालदार ताजिर सवार था। जैसे ही उसकी नजर सारिम पर पड़ी, उसने गाड़ी रुकवाई और करीब आकर पूछा, भाई क्या तुम ये लकड़ियां बेचोगे? सारिम ने खुशी से हां कह दी। ताजिर ने लकड़ियों के बदले सारिम को इतने रुपए दिए जितने सारिम ने कभी एक साथ देखे भी नहीं थे। सारिम हैरान रह गया और बोला, हुजूर ये तो बहुत ज्यादा हैं। ताजिर ने कहा, मेरे लिए इन लकड़ियों की कीमत इस वक्त करोड़ों से भी ज्यादा है, क्योंकि मेरा काम लकड़ियां न होने की वजह से रुका हुआ है। तुम ये रुपए रखो और खुश रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा दे। सारिम के दिल में वही ख्याल आया कि ये सब अल्लाह की रहमत है। कुछ देर बाद वो वहां से घर की तरफ चल दिया। रास्ते में वो सोच रहा था कि कैसे सुबह वो प्यासा था और अल्लाह ने चश्मा दिखा दिया, कैसे उसने बूढ़े की मदद की और अल्लाह ने उसकी मेहनत का सिला इतनी सखावत से दिया। जब वो घर पहुंचा और सकीना को सारी बात सुनाई तो सकीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ मांगी, है अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हम पर बहुत करम फरमाया। मगर सारिम का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी रात गांव में शदीद तूफान आया। आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। सारिम की कच्ची झोंपड़ी तूफान का मुकाबला न कर सकी। तेज हवाओं ने छत उड़ा दी। सारिम, सकीना और बच्चे बाहर निकल आए और बारिश में भीगते रहे। जो राशन वो दिन में लाया था वो भी भीग गया। सारिम को एक लम्हे के लिए दुख हुआ, मगर फिर उसने खुद को संभाला। उसने सकीना से कहा, घबराना नहीं, अल्लाह हमें इस मुसीबत से भी निजात देगा। हमें चाहिए कि हम सिर्फ उस पर भरोसा रखें। वो एक दरख्त की आड़ में खड़े होकर सारी रात अल्लाह से मदद और सब्र मांगते रहे। सुबह जब तूफान थमा तो सारिम ने देखा कि उसकी झोंपड़ी मुकम्मल तबाह हो चुकी थी। मगर एक अजीब बात हुई, जहां झोंपड़ी थी वहां जमीन धंस गई थी और धंसे जमीन के नीचे से एक पुराना घड़ा नजर आ रहा था। सारिम ने करीब जाकर देखा तो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। सारिम हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह दौलत मेरी नहीं, यह तो जमीन के अंदर से निकली है, इसलिए इस पर बादशाह का हक है। वो सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचा और सारा वाकया बयान करके घड़ा बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह सारिम की ईमानदारी देखकर दंग रह गया। उसने कहा, सारिम तुम चाहते तो इसे रख लेते और गरीबी दूर कर लेते। सारिम ने सर झुकाकर अर्ज की, हुजूर वाला, मेरे रब ने मुझे यही सिखाया है कि जो मेहनत की कमाई नहीं वो हराम है। बादशाह को सारिम की बातों ने बहुत मुतासिर किया। उसने सोने का घड़ा सारिम को वापस दे दिया। बादशाह ने सारिम को अपना मुशीर भी मुकर्रर कर लिया ताकि वो अपनी सादगी और ईमानदारी से रियासत के कामों में रहनुमाई कर सके। सारिम की जिंदगी रातों रात बदल गई, मगर इतना सब कुछ मिलने के बाद भी सारिम न बदला। वो आज भी वही पुराना सारिम था। वो अब भी रोज सुबह उठकर नमाज पढ़ता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी और फट्टे कपड़ों को देखकर याद रखता कि असल में वो वही गरीब लकड़हारा है। दरबार में सारिम की इज्जत और बादशाह का उस पर एतमाद देखकर कुछ पुराने दरबारी जलने लगे। उनमें एक वजीर था जिसका नाम सफीर बिन खालिद था। वो बहुत चालाक और लालची था। उसने सारिम को नीचा दिखाने के लिए साजिशें शुरू कर दें। वो अक्सर बादशाह के कान भरता, हुजूर इस सारिम पर इतना भरोसा ना करें, ये जितना सीधा दिखता है इतना है नहीं। एक दिन सफीर बिन खालिद ने कहा, हुजूर मैंने सुना है कि सारिम ने हमारे महल के करीब ही एक खुफिया कमरा बनाया है जहां वो रात को अकेला जाता है और किसी को अंदर नहीं आने देता। जरूर वहां
रियासत का खजाना छुपा रखा है या कोई जादू करता है। एक रात बादशाह ने चुपके से सारिम का पीछा किया। उन्होंने देखा कि सारिम वाकई एक छोटे कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। बादशाह ने दरवाजे की खिड़की से झांका तो देखा कि सारिम जमीन पर बैठा है और रोकर अल्लाह से कह रहा था, आए अल्लाह, मुझे कभी यह ना भुलाने दे कि मैं कौन था। ये दौलत और इज्जत सब तेरी रहमत है। मुझे कभी मगरूर ना होने दे और हमेशा अपने कदमों में रख। बादशाह ये देखकर रो पड़े। वो कमरे में दाखिल हुए, सारिम को गले लगाया और कहा, सारिम, तुम तो सच्चे फकीर हो। फिर उन्होंने सफीर बिन खालिद और दीगर दरबारियों को बुलाया, सख्त डांटा और सारिम का एहतराम और बढ़ा दिया। वक्त गुजरता गया। रियासत में शदीद खुश्क साली पड़ गई। लोग दाना दाना को तरस गए। बादशाह का खजाना भी खाली होने लगा क्योंकि वो अनाज खरीद कर लोगों में तकसीम कर रहे थे। बादशाह बहुत परेशान थे। उन्होंने सारिम को बुलाया और कहा, सारिम, अब तू ही इस रियासत को बचा सकता है। क्या तेरी इबादत में इतनी ताकत है कि हमारे लिए दुआ कर सके? सारिम ने आजिजी से कहा, हुजूर, मैं तो एक हकीर बंदा हूं, मेरी क्या बसात, मगर मेरा रब बहुत रहम करने वाला है। वो अपने बंदों को तड़पता नहीं देख सकता। सारिम ने इजाजत ली और उसी पुराने जंगल की तरफ चल पड़ा जहां वो पहले लकड़ियां काटता था। वो उसी खुश्क हो चुके चश्मे के पास पहुंचा। वहां जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से रो रो कर दुआ करने लगा। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खुश्क चश्मा फिर बहने लगा। जमीन की प्यास बुझ गई। इस वाकये के बाद उसने बादशाह से अर्ज की, हुजूर, अब मुझे इजाजत दें। मुझे ये महल और आसाइश नहीं चाहिए। मैं वापस अपनी पुरानी झोपड़ी में जाना चाहता हूं जहां मैं और मेरा रब अकेले थे। बादशाह ने बहुत रोका, मगर सारिम का दिल दुनिया से अलग हो चुका था। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। बादशाह ने वहां एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई और सारिम के रहने के लिए एक सादा कुटिया भी। एक रात चांदनी रात थी। सारिम कटिया में जिक्र में बैठा था। अचानक उसके दरवाजे पर कोई मुसाफिर आया। सारिम ने जब बाहर आकर देखा तो उसे देखकर फौरन पहचान आ गई कि ये वही बुजुर्ग दरवेश थे जिसे उसने सालों पहले अपनी आखिरी रोटी खिलाई थी। दरवेश ने सारिम से कहा, सारिम, उस दिन जंगल में जब तूने खुद भूखा रहकर मुझे आखिरी रोटी खिलाई थी तो अल्लाह को तेरा वो अमल बहुत पसंद आया था, इसीलिए अल्लाह ने तुझे ये मर्तबा अता किया है। बेशक अल्लाह उसे ही देता है जो अल्लाह के बंदों को अता करता है। बुजुर्ग दरवेश ने सारिम को एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा दिया और फरमाया, सारिम, ये कोई आम कटोरा नहीं। इससे जितने भूखों को खाना खिलाओगे ये कभी खाली नहीं होगा। जब तक तेरे दिल में रहम रहेगा ये अनाज से भरा रहेगा, मगर जिस दिन जरा सा भी लालच या गुरूर आया ये पत्थर बन जाएगा। इतना कहकर वो दरवेश वहां से चला गया। सारिम अकेला इस मिट्टी के कटोरे के साथ रह गया। अगले दिन से सारिम की कुटिया के बाहर एक नया मंजर नजर आने लगा। दूर दूर से गरीब, यतीम, बेसहारा लोग आने लगे। सारिम इस छोटे कटोरे से सबको पेट भर कर खाना खिलाता। हैरत की बात यह थी कि कटोरा कभी खाली ना होता। लोग उसे अल्लाह का मौजज़ा समझने लगे। इस शोहरत को सुनकर एक दिन करीब के शहर से एक बहुत अमीर और मगरूर सुदागर आया जिसका नाम एहतिशाम था। वो समझता था कि दुनिया में सब कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है। जब उसने इन सारिम के मोजिजाती कटोरे के बारे में सुना तो उसके दिल में लालच जाग उठा। वो चाहता था कि इस कटोरे से ज्यादा गंदुम निकालेगा और महंगे दामों बेचेगा। यही सोचकर वो अपनी पालकी में बैठकर सारिम की कुटिया पहुंचा। एहतिशाम ने कहा, ऐ लकड़हारे, मैंने सुना है तेरे पास कोई जादुई कटोरा है। तू इसे लेकर क्या करेगा? तू तो फकीर और मिस्कीन है। ये कटोरा मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके बदले इतनी दौलत दूंगा
कि तेरी 7 नस्लें ऐश करेंगी। सारिम ने सुकून से जवाब दिया, सुदागर जी, ये कटोरा बेचने के लिए नहीं और न ही ये मेरा है। ये मेरे रब की अमानत है जो गरीबों के पेट भरने के लिए दी गई है। एहतिशाम को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि एक मामूली लकड़हारा उसे मना कर रहा है। उस वक्त वो वहां से चला गया, ये कहकर कि कल मैं फिर आऊंगा और तुम्हें देख लूंगा। लेकिन चंद दिन गुजरे तो एहतिशाम का बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। उसके गोदाम सड़ने लगे, यहां तक कि काफिले डाकुओं के हाथों लौटने लगे। जब एहतिशाम अपना बहुत कुछ खो बैठा तो उसकी आंखें खुल गईं। वो वापस सारिम की कुटिया में आया और सारी हकीकत सारिम को सुनाई। एहतिशाम ने अल्लाह से अपने लालच की मुआफी मांगी और अपनी सारी दौलत गरीबों में बांटने का फैसला किया। वक्त गुजरता रहा। सारिम अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। बाल सफेद हो गए, जिस्म में पहले जैसी ताकत ना रही, मगर आवाज में वही मिठास थी। एक दिन गांव में एक खतरनाक बीमारी फैल गई। बहुत से लोग इसकी लपेट में आ गए। हकीम और डॉक्टर इलाज न कर सके। लोग तकलीफ से मर रहे थे। हर तरफ चीखें और आहें थीं। सारिम से यह मंजर ना देखा गया। उसने वो मोजिजाती कटोरा हाथ में लिया और गांव के बीचों बीच खड़ा हो गया। अल्लाह से अर्ज की, ऐ रब, तू सबको शिफा देने वाला है, तो ही इन मासूम लोगों की जान बचा ले। कुछ ही वक्त गुजरा कि आसमान से बारिश बरसने लगी। जो भी बारिश के पानी की एक बूंद पीता फौरन तंदुरुस्त हो जाता। देखते देखते पूरा गांव बीमारी से पाक हो गया। मगर वक्त गुजरता गया और सारिम बहुत कमजोर हो गया। उसे एहसास हो गया कि अब दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया है। उसने पूरे गांव को बुलाया और कहा, भाइयों, मैं जा रहा हूं। याद रखना, असली मौजिजा इस कटोरे में नहीं था, बल्कि उस यकीन में था जो मैंने अल्लाह पर रखा था। तुम भी अगर एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, गरीबों की मदद करोगे, तो अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर सारिम ने आंखें बंद कर लें। बादशाह ने खुद आकर सारिम का जनाजा पढ़ाया और उसकी कब्र के करीब एक कुआं खुदवाया। सारिम मरकर भी जिंदा रह गया, क्योंकि उसने दुनिया को सिखाया कि गरीबी जिस्म की हो सकती है, मगर दिल से इंसान हमेशा अमीर रह सकता है। इबादत और जिक्र के साथ साथ दुखियों के आंसू पूंछना भी बहुत बड़ा काम है। बेशक जो इंसान दूसरों के साथ भला करता है, अल्लाह उसके साथ जरूर भलाई वाला मुआमला करता है। हमें चाहिए कि अगर हमारे हल्के से साथ से अगर किसी का काम बन रहा हो तो हम उसका जरूर साथ दें और उसकी इस मुश्किल को हल करने में उसकी मदद करें। बेशक अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करने वाला है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और उसे कहां से सुन रहे हैं, मुझे लाजमी बताइए। शुक्रिया।